क्रॉस लाइफ। और उन लोगों को उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज में सबके लिए काम कर रहे हैं। और पहले कहीं जाने आने का रास्ता था जी, समूह में रोज कोई चलता नहीं था तो हम कह रहे हैं। अब जानते हैं बिहार में कितना देर तक जब जाता है, लड़का लड़की सभी पुरुष स्त्री कोई भी रात में समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे तक बिहार में घूम रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। अब आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा, अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि विकास के प्रतीक हैं और आप जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अनेकों विकास एवं प्रगति की सौगातें भेंट करते हैं। आज भी इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, जिसके अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को रुपये 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के सफलतापूर्वक गठन को राष्ट्र को समर्पण। मोतिहारी बिहार में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्र को समर्पण। बिहार के बरौनी में लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से एक नए दुग्ध संयंत्र को राष्ट्र को समर्पण। रुपये 526 करोड़ की लागत से तैयार 36.45 किलोमीटर लंबे डबलिंग ऑफ वारसलीगंज नवादा तिलैया को राष्ट्र को समर्पण। तत्पश्चात 47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 342 मीटर लंबे इस्माइलपुर रफीगंज ओवरब्रिज फ्लाईओवर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। इसके साथ ही एक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए और खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में अथक और समग्र प्रयास किए गए हैं। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर ड्रोन के उपयोग तक और एफपीओ से लेकर किसान समृद्धि केंद्र तक ऐसी कई पहलों से कृषि क्षेत्र है। आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए। इसी दिशा में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी मेहनत व समर्पण को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
ये योजना विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। पीएम किसान के 85% से अधिक लाभार्थी छोटे व सीमांत किसान हैं। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सशक्त भूमिका को बल मिल रहा है। पीएम किसान से किसान साथियों को नए कृषि उपकरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने में मदद मिली है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। पीएम किसान के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है। 9 लाख से ज्यादा वन क्षेत्र के किसानों और 16,500 से अधिक सीमावर्ती गांवों के किसानों को भी योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने अन्नदाता को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गत 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि से एमएसपी पर गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन फसलों की खरीद की है। इतना ही नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त और गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जो भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं सभी प्रयासों के कारण आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। साथ ही पशु रोगों की रोकथाम के लिए मुंह और खुरपका रोग यानी एफएमडी के 100 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस साल के बजट में भी किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है, जो कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उर्वरक प्रदान कर भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा कपास उत्पादकता एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को अधिक उपज, उचित मूल्य और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और प्रसंस्करण सुविधाएं मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण किसान सम्मान की इसी अटूट श्रृंखला का प्रमाण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का राष्ट्र को समर्पण, भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मोतीहारी में उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण, जिससे भारत की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी और 5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। आज बरौनी में दुग्ध संयंत्र का उद्घाटन भी डेयरी किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की ओर अहम कदम है, जिससे डेयरी सहकारिता से जुड़े किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे ही समर्पित प्रयासों से विकसित भारत के लिए समृद्ध किसान का संकल्प सशक्त होता रहेगा। बिहार, जहां बुद्ध को ज्ञान और महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य की 77% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के सतत विकास के लिए वर्ष 2008 में एक सुविचारित कृषि रोड मैप की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई, जिसके चौथे संस्करण का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। वर्ष 2008 के प्रथम कृषि रोड मैप की शुरुआत से राज्य सरकार के 12 विभाग आपसी समन्वय से राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिनके प्रभाव स्वरूप आज बिहार देश में मक्के का दूसरा सबसे बड़ा, गेहूं और चावल में छठा, मसूर में चौथा, मूंग और गन्ने में 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन चुका है। इसके अलावा बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक और 8वां सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य भी है। लीची, मशरूम और मखाना के उत्पादन में बिहार अव्वल स्थान पर है।
जबकि आलू और आम में तीसरा, शहद में चौथा तथा केले में 7वां स्थान रखता है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार में होता है। भारत सरकार द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि उत्पादन में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के 6 प्रमुख कृषि उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुका है। कृषि क्षेत्र में ये शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं सरकार की नीतियों और यहाँ के किसानों की असाधारण मेहनत से, जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी अपने मन की बात कार्यक्रम में की गई है। कृषि क्षेत्र के विकास में कृषि शिक्षा के महत्व के प्रति बिहार शुरू से ही सजग रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में कृषि विश्वविद्यालय एवं कई महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। देश में पहली बार कृषि स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के संग बिहार सरकार द्वारा इसी माह हजारों नए कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, प्रौद्योगिकी के प्रयोग और अवसंरचनाओं के विकास को संकल्पित बिहार सरकार द्वारा अपने 7 निश्चय 2 के संकल्प हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी के तहत सिंचाई के लिए अलग से कृषि विद्युत फीडर की स्थापना करने के संग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, पक्का चेक डैम, नए कुओं का निर्माण तथा तालाब, आहर पईन का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल से बिहार का हर मेहनतकश अन्नदाता समृद्धि और स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों को छुएगा। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का निर्माण, ये है डबल इंजन सरकार का संकल्प। बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल के बजट में बिहार को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। आज बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेनें एवं देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आज बिहार को 2 नई रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण, 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना 36 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड यातायात क्षमता बढ़ाने के साथ ही मेन लाइन और सहयोगी लाइन पर ट्रैफिक दबाव को भी कम करेगा। इसका लाभ नवादा और आसपास के जिलों की बड़ी आबादी को तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली हावड़ा मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्री भी लाभान्वित होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है करीब 50 करोड़ रुपए की लागत वाला इस्माइलपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज। इससे औरंगाबाद जिले में रेल एवं सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। स्थानीय लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर अब रुकना नहीं पड़ेगा और वे निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। बिहार के लोगों के हितों के लिए और बिहार के समग्र विकास के लिए केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार ऐसे ही समर्पित प्रयास करती रहेगी। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपने पूरे देश को बिहार की धरती से सौगात भेंट किया है। आपके कार्य और आपके शब्द हम सभी को सदैव प्रेरणा देते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप सबका मार्गदर्शन करें तथा हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से लाभान्वित करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की अंगराज दानवीर कर्ण के धरती महर्षि मैही के तपस्थली भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे छिए।
मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, राज्य के अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान,
हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती, क्या होता? साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। दुनिया के अनेक देशों में खाद की बोरी जो 3,000 रुपये की मिल रही है, वो आज हम किसानों को 300 रुपये से भी कम में देते हैं। एनडीए सरकार न होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3,000 रुपये की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ रुपया
देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे। लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल है। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के
नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया। हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। फिशरीज सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं।
ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। 2 और केंद्र मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैब्रिक और यार्न डाइंग यूनिट, फैब्रिक प्रिंटिंग यूनिट, फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बहुत जोर दे रही है। इससे भागलपुर के बुनकर साथियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और उनके उत्पाद दुनिया के कोने कोने में पहुंच पाएंगे। साथियों, बिहार की एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान एनडीए सरकार कर रही है। नदियों पर पर्याप्त पुल न होने के कारण बिहार को अनेक समस्याएं होती है। आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।